Hello audience, Chetan this side and welcome to Universe of Thoughts. Finally the verdict is out. केस का verdict is out. ठीक है, ये न्यूज़ तो आ गई, आगे एनालिसिस क्या है, बिकॉज आगे जो एनालिसिस है वो इम्पोर्टेंट है. न्यूज़ तो कल वैसे भी वर्बली मिल गई थी बट कंफर्म करना बाकी था, जो कि अभी कंफर्म हो चुकी है कि JBIMS का पूरा एडमिशन प्रोसेस फिर से होगा. ऐसा ये जो आर्टिकल है इसमें दिया है. द लिंक ऑफ दिस आर्टिकल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि JBIMS को DT ने जनवरी में ही बता दिया था कि उनका जो ऑटोनॉमी स्टेटस है, सो कॉल्ड ऑटोनॉमी स्टेटस, वो एक्सपायर होने वाला था. एंड स्टिल स्टेप्स वर नॉट टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. हाई कोर्ट ने तो DT को भी नहीं छोड़ा. एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन for its poor knowledge of the law on autonomy and asked why no guidance was sought from the law and judiciary department. Without any prior notice, institute declare कर देता है कि हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट है, हमारे पास अभी कोटा में बाइफर्केशन आ गया नया एक्सेट्रा. तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. स्टूडेंट्स को प्रायर नोटिफिकेशन देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया था. पहले तो अनफेयर था OHU कैंडिडेट्स के लिए जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था, बट नाउ it will be done, okay, because the process will be revamped, okay. then finally यहाँ पे बोला गया है लास्ट में कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स है, ठीक है, जिन्होंने एडमिशन लिया है उसका क्या. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि लास्ट में जो वर्डिक्ट दिया गया है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज पहले ऐसा कहा गया था कि ये जो भी OHU कैंडिडेट्स है उनको सीट्स दी जाएगी NRI कोटा में एक्सेट्रा, वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, जो कि मुझे भी गलत लगा था. बिकॉज वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग NRI कोटा फॉर योर ओन मिस्टेक. स्टूडेंट्स की मिस्टेक नहीं थी. 4 वीक्स दिए हैं एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. द स्टेट्स एडवोकेट सेड 120 स्टूडेंट्स हैव बीन एडमिटेड एंड ओरिएंटेशन स्टार्टेड. जस्टिस धर्माधिकारी देन थंडर्ड. बहुत ही मतलब हार्डकोर वॉइस में बताया होगा शायद से. There ब्रैकेट में 102 महाराष्ट्र सीट्स. एडमिशन इज बैड फ्रॉम इंसेप्शन. इफ दे हैव टू बी थ्रोन आउट, थ्रो देम अवे. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है कि अगर ऐसा एडमिशन हुआ है, मतलब जब केस चल रहा था एंड ऑल दिस थिंग, ऐसे सिचुएशन में भी एडमिशन किया है, सो दैट स्टैंड्स कैंसल. और यहाँ पे देखो, वी अपहोल्ड ओनली मेरिट इज द लास्ट स्टेटमेंट. योर पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर मोटिवेटेड बाय सम कंसिडरेशन अदर देन एकेडमिक, ही एडेड. The bench declined state's plea to stay the order. Stay order के लिए भी डिक्लाइन किया गया है. तो ये थी पूरी न्यूज़. नाउ इसके इम्प्लीकेशंस. अगर JBIMS का पूरा प्रोसेस रिवाइज होता है तो इट इज़ नॉट द ओनली इंस्टीट्यूट के जिसका ऐसा किया जा सकता है. एज इन जो JBIMS में नहीं जा पाए, वैसे जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने पोटेंशियली सिडनम में फ्रीज कर दिया था. जो KJ सोमैया थे, जो सिडनम में जाने वाले थे, उन्होंने भी KJ सोमैया में फ्रीज किया था. तो ये जो पूरा जो इफेक्ट है लास्ट तक होता है. मैंने आपको पहले भी वीडियोस में मेंशन करके बताया था. लिस्ट ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक जाता है, बिकॉज JBIMS टॉप कॉलेज है पूरी रैंकिंग में. तो अगर मेरिट लिस्ट वहाँ पे ऊपर शिफ्ट होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिकली नीचे की भी शिफ्ट होती है. सो एक कॉलेज के लिए प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा या कैप रिवाइज किया जाएगा, इसका हमें इंफॉर्मेशन जल्दी ही मिलने वाला है. सो अभी के लिए इतना टेंशन मत लो. इसका पूरा डेटा जो आएगा CT सेल की तरफ से आ जाएगा. एंड अभी मैनेजमेंट स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग जो भी होता है, इसकी टेस्ट होने वाली है. बिकॉज ऐसी सिचुएशन है कि अगर ये डिसीजन पास होता है तो कैपराउंड अगर रिवाइज नहीं किया जाता तो इनजस्टिस विल बी टू द अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज वो मेरिट लिस्ट ऊपर शिफ्ट नहीं होता. आई होप यू गेट दिस लॉजिक. और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. मैट ATMA स्कैम जो भी चल रहा था, उसका भी एक आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान टाइम्स में. दिस इज़ द सेकेंड आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है HT में, हिंदुस्तान टाइम्स. सो मोर देन 170 MBA एस्पायरेंट्स सबमिटेड फोर्ज्ड मार्कशीट. जो हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वो पूरा इशू यहाँ पे डिस्कस हुआ है. एंड शो कॉज नोटिस गया, किसने क्या रिएक्शन दी, आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ. एंड लास्ट में आई एम सो हैप्पी, लाइक ऐसे न्यूज़पेपर में नाम आना इज समथिंग विच आई नेवर थॉट ऑफ. सो लास्ट में उन्होंने बोला है कि चेतन बागुल फाउंडर एंड CEO यूनिवर्स ऑफ थॉट्स मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स. सो मतलब हमने जो स्कैम का वीडियो अपलोड किया था, दैट वाज रियली इफेक्टिव गाइज. एंड थैंक्स अ लॉट. मतलब आपने जो सपोर्ट किया है वो वीडियो को, टू शेयर दैट वीडियो, टू स्प्रेड द न्यूज़ कि क्या हुआ है, दैट इज़ द रिजल्ट. कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे नाम छप के आया है. इन सच अ बिग कैंपेन समवेयर डाउन द ट्रैक द एफर्ट्स वर रियलाइज्ड. बिकॉज आपको पता है कि ये जो स्कैम के बारे में ना कोई बात करने के लिए रेडी नहीं था. कोचिंग क्लासेस भी रेडी नहीं थे और
स्टूडेंट्स ने जहाँ पे अप्रोच किया था, दे वर नॉट, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था एटमा स्कैम के बारे में बात करने का। एंड जब मैंने वीडियो डाला, बाद में वीडियोज़ आ गए, आर्टिकल्स आ गए एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट। एंड आगे इसका जो भी होगा, एडमिशन में चेंजेस क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड ऑन CET सेल वेबसाइट, सो डोंट वरी एट ऑल। अभी के लिए आप सिर्फ रुको, जो जेन्युइन स्कोर्स है, जिनके एटमा और मैट के जेन्युइन स्कोर्स है, उनको कोई इशू नहीं होगा। अभी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो JBIMS का डिसीजन जो है वो एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होगा थ्रू आउट द कैप प्रोसेस, एंड ये जो मैट एटमा का है ये तो सॉर्ट होते आया है एंड इट विल बी सॉर्टेड वेरी सुन। इसका तो हो जाएगा, इसका टेंशन मत लो। सिर्फ जो कैप प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंसेस देखने मिलेंगे या फिर क्या आगे होगा वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज नाउ कम्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, your strategies, your decision making, everything. So guys, that's it in this video. Thanks a lot for supporting throughout this journey. Do hit the like button and also share this video with your friends. वो तो ऑलरेडी आपने किया है, फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ. Thanks for watching this video. Stay connected and always keep that smile up.